मना कर दी कि नहीं, गवर्नमेंट एम्बुलेंस नहीं आएगी, ऑटो से आया आंटी के साथ लेके जाइए। वो आते हैं यहाँ पे, इंसान के सीने में दर्द हो रहा है, वो मर जाए, लेकिन उनका आएगा 15 से 20 मिनट के बाद ही। उनको फूड पॉइजनिंग वगैरह हुआ है, कुछ नहीं होता, सबका मिली भगत है, सब रिश्वत खाते हैं। इसमें अगर रोटी बनाने के लिए बोलते हैं 10:30 बजे तक रोटी नहीं मिलती है। और हमारे ये दिक्कत है कि हमारी कभी सुनी नहीं जाती है। हमें मेस में दिक्कत है, मेस वाला हमसे बदतमीजी करता है। मैम से वार्डन हटनी चाहिए। हाँ, हमें वार्डन मैम नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए वो, क्योंकि इससे खाने में थोड़ी सी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, तो इस तरीके से 5-6 इशू हैं उनके। एक वार्डन को हटाने का इशू वो जरूर कह रहे हैं। देखिए, मामला कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ अब हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में गर्ल्स हॉस्टल की अव्यवस्थाओं और वार्डन की हिटलरशाही से परेशान होकर छात्राओं को मजबूरन देर रात को हॉस्टल में धरना प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने महिला वार्डन की हिटलरशाही के साथ असुरक्षित वातावरण, खाना ठीक नहीं, मेस के कर्मियों की अभद्रता, कमरे में जानवरों का आना जाना, बीमारी में इलाज का संशय आदि पर कार्यवाही की मांग की। 1 साल से लंबित इन सब मांगों के लिए आधी रात छात्राएं गेट पर बैठ गईं, कुलपति से मिलने की जिद पर अड़ी रहीं। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में छात्राएं असुरक्षा, खराब भोजन और अन्य समस्याओं से जूझ रही हैं। छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ सोमवार की मध्यरात्रि को विश्वविद्यालय प्रशासन के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया। छात्राएं हॉस्टल की बेहद खराब स्थिति और प्रशासन की उदासीनता से क्षुब्ध थीं। छात्राओं ने बताया कि हॉस्टल के बाथरूमों में दरवाजे ठीक से बंद नहीं होते, जिनसे उनकी निजता और सुरक्षा खतरे में है। मेस में परोसे जाने वाले भोजन में कीड़े और अन्य अशुद्धियां मिलती हैं, जिससे कई छात्राएं बीमार हो गई हैं। छात्राओं ने आरोप लगाया कि हॉस्टल की वार्डन उनकी समस्याओं को अनसुना करती हैं और उन्हें डांटती हैं। जब एक छात्रा बीमार हुई तो उसे समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। हॉस्टल में पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिससे छात्राओं को परेशानी होती है। उक्त सभी समस्याओं को लेकर छात्राओं का गुस्सा तब फूटा जब एक छात्रा बीमार पड़ गई और उसे समय पर इलाज नहीं मिल सका। छात्राओं ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जिसके बाद हॉस्टल की अन्य छात्राएं भी समर्थन में आ गईं। हमारे ये दिक्कत है कि हमारी कभी सुनी नहीं जाती है। हम लोग मैम को कॉल करते हैं, मैम हमारे मुंह पे कॉल कट कर देती है, मैम हमारी कभी नहीं सुनती है। वार्डन मैम, हमें मेस में दिक्कत है, मेस वाला हमसे बदतमीजी करता है। मैम से बोलो, मैम कोई एक्शन नहीं लेती है, कोई उसका एक्शन नहीं लिया जाता है। बिल्ली पूरा दिन हॉस्टल में घूमती रहती है, वो हमारे रूम्स में मतलब पोटी वगैरह करके चली जाती है। मैम उसको अभी तक नहीं निकलवा रही, हम लोगों को उससे दिक्कत हो रही है, उससे इन्फेक्शन हो रहा है, वो नहीं निकलवा रही है उसको। मैं सर 1 साल हो गया इसको ऐसा होते हैं। हाँ, हम लोग हमें सिर्फ वार्डन मैम से दिक्कत है। मैम अचला पांडे। हाँ, ये बताइए आप कौन सी क्लास में, क्या नाम है आपका? मैं फार्मा 4th ईयर में हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सामिया है। कोई दिक्कत नहीं। सोना में और सर हम लोगों को इतना ज़्यादा खाने से प्रॉब्लम है कि मतलब जूनियर्स आए और उनको फूड पॉइजनिंग वगैरह हुआ है। फूड पॉइजनिंग हो गई, यहाँ तक कि खाने में कभी सरसों का तेल तो यूज़ किया ही नहीं गया यहाँ तक कि, और मतलब पता नहीं तरह के मसाले डालते हैं, जिससे हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वार्डन से आप बोलते तो वार्डन क्या कहती है? वार्डन मैम तो बस ऐसे वार्डन मैम बोलते हैं आज नहीं, बस कुछ नहीं होता, सबका मिली भगत है, सब रिश्वत खाते हैं। यहाँ तक कि बात पूरी होने से पहले उनका कॉल कट जाता हाँ, है। सब मैम के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी गार्ड आंटी को बोल दिया गया, अभी कोई हाँ, गार्ड आंटी गार्ड मेल फीमेल गार्ड सब सही है, लेकिन मैडम मैम भी अच्छी है। अभी वार्डन मैम आई, कुछ नहीं, उनकी जगह एक्शन लेने की जगह गार्ड। आप मुझे वाला सुनो, क्या हो गया बताओ? ये हुआ था कि हम लोग को रात को हॉस्पिटल जाना था। एक जूनियर थी मेरी, उसकी बहुत तबीयत खराब थी, तो हम लोग आया आंटी के पास गए कि आंटी तबीयत खराब है। आंटी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, 2 बार फ़ोन किया, 2 एम्बुलेंस वाले थे, किसी का कॉल रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद वार्डन मैम को फ़ोन किया गया, वो बोली कि आपने हमें क्यों कॉल किया, आप आया के साथ जाइए हॉस्पिटल। तो हमने कहा एम्बुलेंस वाले नहीं आ रहे, आप कॉल करिए और बुलाइए। तो वो था क्या, वार्डन मैम बोली कि हमें मत कॉल करिए, मैट्री मैम को कॉल करिए। तो हमने बोला आगे से ऐसा तो नहीं होता था, हमेशा हम वार्डन मैम को कॉल करते। पिछले जो वार्डन
वार्डन मैम थी हमारी यशोधरा मैम, वो तुरंत आती थी और एम्बुलेंस को बुलाती थी। तो ऐसा कभी नहीं होता था। तो हमने कहा अगर मैम एम्बुलेंस वाले यहाँ नहीं हैं तो इसमें से एक जगदीश है, एक शायद कोई महेंद्र या है, तो वो एक झूठ बोल रहे थे कि वो झांसी में नहीं है, बट वो झांसी में थे, उनके दोस्त बोल रहे थे कि वो झांसी में है। तो उसके बाद हमने बोला कि हम 102 पे कॉल करके गवर्नमेंट एम्बुलेंस बुला लेते हैं, क्योंकि बच्चे के पास पैसा है या नहीं हमें नहीं पता है, फर्स्ट ईयर है, उसे कितना पैसा लग रहा है नहीं पता। तो वो मना कर दी कि नहीं, गवर्नमेंट एम्बुलेंस नहीं आएगी, ऑटो से आया आंटी के साथ लेके जाइए। हम लोग यहाँ आधे घंटे तक खड़े रहे, गार्ड अंकल बाहर से और गार्ड अंकल वहाँ से ऑटो करके आधे घंटे बाद ला के दिए हमें। उसके बाद उस लड़की का 10 रुपये का इंजेक्शन आया और 200 रुपये किराया लगा है यहाँ से मेडिकल जाने का, जो कि 600 मीटर होगा। उसके बाद हमने एक वीडियो डाला होएगा जिसमें हमने बोला था कि हम ऑटो से जा रहे हैं, एम्बुलेंस हमें नहीं प्रोवाइड कराई गई है और हम खुद से ऑटो करके लेके जा रहे हैं। तो वो वीडियो हटवाई गई है और उसको बोला गया है कि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है। और मैम हमारी तुरंत कॉल उठाती है, ऐसे एक लेटर लिखवाया गया है कि वार्डन मैम मेरा तुरंत फ़ोन उठाती है। हाँ, और ऐसा एक लेटर लिखवा के साइन करवा के वार्डन मैम जा रही है, आप देख सकते हैं। वार्डन की जगह गार्ड आंटी को। मेरा नाम राजेश कुमार सैनी, मैं विश्वविद्यालय में चीफ प्रोक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मैटर क्या है सर? मैटर जैसे मुझे पता चला है करीब 9:30 बजे के बच्चियाँ जो हैं वो माननीय कुलपति जी के आवास की तरफ जा रही हैं। तो मैं जैसे ही आया तो मुझे पता चला कि कुछ उनके हॉस्टल को लेके कुछ इशू हैं, जिसमें एम्बुलेंस का समय से उपलब्ध ना होना, खाने में थोड़ी सी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, और ऐसे ही बिजली की व्यवस्था जो पिछले दिनों एक्चुअली में बरसात हुई तो उसमें सभी की व्यवस्था ख़राब थी, तो वो भी कुछ ख़राब है। तो इस तरीके से 5-6 इशू हैं उनके। और फिर वो लगातार हमने उनसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने अभी इस विषय पे बात तो नहीं की, लेकिन हाँ एक वार्डन को हटाने का इशू वो ज़रूर कह रहे हैं। अब उसके लिए चूँकि माननीय कुलपति जी अधिकृत हैं, अब वीसी साहब ने कल 12:30 बजे का टाइम दिया है, बच्चियों को भी वहीं बुलाया जाएगा और सभी छात्राएं जो है उनसे मिलकर जो भी उनके इश्यू होंगे उनको रिजोल्व कर लिया जाएगा। और ऐसा कोई मैटर नहीं है जो रिजोल्व ना हो सकता हो। अच्छा सर, ये अभी बच्चे बैठे हुए हैं, ये कब जाएंगे यहाँ? अभी समझा रहे हैं, उनको समझाएंगे। हम यहीं हैं, हम कहीं नहीं जा रहे अभी। समझा